ओके, गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। आइए आज हम लोग डिवोशन में चलते हैं और आज एक विषय में बात करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके विषय में बात करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर पिता, हम जानते हैं आपकी प्रेम और आपकी दया और आपकी कृपा के विषय में कि आपने इस संसार से प्रेम किया और आपने आपको इस संसार में लेकर आया और हम सभी लोगों के अपराध गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दिया। प्रभु, इससे बढ़कर और कोई भी कार्य नहीं हो सकता। आपने क्रूस पर सब कुछ पूरा किया। आज हम इस पूरा हुआ कार्य पर भरोसा रखते हैं और विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते सारे मिशनरी, सारे पास्टर, टीचर, सारे लीडर, सारे विश्वासी, सारे कलीसियाओं के लिए धन्यवाद। हमारे देश के लिए धन्यवाद देते। प्रत्येक विश्वासी भाई बहन जो ये वचन सुनते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। सुनने से विश्वास बढ़ता है। प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में विश्वास को बढ़ाओ पिता और मजबूत करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और ये है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 17 और 18 वचन में, अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो आपका पिता है, तो क्या आप पिता के विरोध में पाप करेंगे? क्या आप पिता की आज्ञाओं को त्याग देंगे? क्या आप पिता के प्रेम को कम आंकेंगे? क्या आप परमेश्वर की या सर्वशक्तिमान के अनुग्रह दया को बस मामूली समझेंगे? हमें ऐसा नहीं समझना। हमें एक ऐसा विश्वासी बनना है जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का आदर करना है और हमें उन चीजों से अलग रहना है जो परमेश्वर हमारे लिए कहता है। ये दो वचन में कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय और वचन 17-18 में। इसलिए प्रभु कहता है, उनमें से निकलो और अलग हो जाओ और जो कुछ अशुद्ध है उसे ना छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है। यह अद्भुत बात है नहीं? उन चीजों से हमें अलग होना चाहिए, संसार की चीजों से। बहुत सारे ऐसी जो हम पुरानी चीजें करते थे, जो आदत था, हमें उन चीजों से अलग रहना। मैं आज अगर जान गया हूं पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो मेरा पिता है, वो परमेश्वर है, तो मुझे उन चीजों से अलग रहना जिससे परमेश्वर से मुझे दूर करता है। पहले मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, पहले मैं परमेश्वर के विषय में नहीं मालूम किया था, पर आज जब मुझे मालूम हुआ तो मुझे उन वस्तुओं से अलग होना जो संसार में है। इसीलिए इसमें कुछ बातें हम देख सकते हैं। अलग रहो। व्यक्तिगत अलगाव में ये बातें सम्मिलित होते हैं। व्यक्तिगत अलगाव, अगर आप परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उसके वचन, उसके कलीसिया, उसके पवित्र आत्मा, उस पर भरोसा है आपका, उसका भय है आप पर, तो आप ये 5 चीजें ध्यान रखिए। असमान जुए में ना जोतना अपने आप। असमान, जो परमेश्वर में मेल नहीं खाता, वो परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता, वो अपने जीवन में कभी मत लाना। वचन 14 में, इस संसार का उपयोग करते हैं। पहला कुरिन्थियों का 7:31, हम इस संसार का उपयोग करते हैं, पर तीसरा, इसमें प्रेम नहीं रखना है। पहला यूहन्ना 15 से 17 वचन में, हमें संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना है, हमें अलग रहना है। चौथा, पाप में लगे हुए भाइयों के साथ संगति नहीं रखना। पहला कुरिन्थियों का 5:11, जो पाप में पड़े हैं वो आपका मजाक उड़ाते हैं, ठट्टा करते हैं परमेश्वर का। ऐसे लोगों से मैं क्यों मेल मिलाप करूं? मैं दूर रहूं। 5वां बात, इस सकारात्मक भाग मसीह की समानता में दिखाना है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय और 39 वचन में मसीह के स्वभाव को मुझे प्रकट करना और उसी में बढ़ना है मुझे।
प्रकाशित वाक्य 21 और वचन 22 में कहता, मैंने नगर में कोई मंदिर ना देखा। जिस परमेश्वर पे आप विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर आपको एक प्रतिज्ञा दिया कि वो आपके साथ रखेगा, उस राज्य में जहां पर कोई मंदिर नहीं होगा, जहां पर कोई परंपरा नहीं होगा, जहां पर कोई विधि विधान नहीं होगा, जहां पर कोई व्यवस्था नहीं होगा, जहां पर कोई ये बोलते ना कि जो सकून असकून नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? क्यों ना आज से हम उस राज्य के लिए जीने के लिए तैयारी कर ले। अगर वो राज्य जाने से पहले मैं उस राज्य की स्वभाव और चरित्र आज से मैं तैयार कर दूं। इस वचन में कहता, मैंने नगर में कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर मेमना ही मंदिर है। आज परमेश्वर सर्वशक्तिमान का मेमना ही मंदिर है। यीशु मसीह आप में बसा है, उसका मन आप में है, उसका स्वभाव उसकी स्वभाव में आप बढ़ो और उसकी स्वभाव को लोगों में प्रकट करो। आमेन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला प्रभु, तू सच्चा है, तू जीवित परमेश्वर। धन्यवाद, आप हमें हर प्रकार से सिखाते हो उन वस्तुओं से हम अलग हुए, जिन वस्तुओं से आप हमसे दूर हो जाते हो। भले हम इस संसार में रह रहे हैं, उपयोग में लाते हैं, परंतु हम इस संसार से प्रेम नहीं करते, क्योंकि ये संसार एक दिन मिट जाएगा, पर तेरा वचन, तेरे राज्य कभी नहीं मिटेगा। तो हमेशा सदा की है और हम उस अनंत पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, प्रत्येक लोगों को आशीषित करो और अगुवाई करो। धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा करते। जो दुखी हैं आप उन्हें सांत्वना दीजिए, जो कोई तकलीफ में गुजर रहे हैं, परेशानी में है, कोर्ट केस, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं हैं, प्रभु यीशु आप समाधान करो, आप उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका, और लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।